हम्म, ये सुख बढ़ने का कारण, ये सुख बढ़ने का कारण क्या दुख? यही सुख बढ़ने का कारण, यही सुख बढ़ने का कारण। सुख स्वभावी आत्मा है, अंदर में सुख का समुद्र भरा है। चलो छल क्या क्या उसमें लीन हो तो अंदर से सुख अनुभव में आता है, और जितनी लीनता बढ़ती है उतना सुख बढ़ता है। और कोई है ही नहीं काम। जैसे आत्मज्ञान होने के बाद बहुत इजी काम है, आत्मा में स्थित होना, बस, और कुछ है ही नहीं। इसलिए तो कहा कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुमुक्षु दशा में आने में ही सब प्रॉब्लम है। फिर से लो, मुमुक्षुता आवामां જેટલી વિટંબણા મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિમાં નથી। મોક્ષ માર્ગ माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग। उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, माने सम्यक दर्शन प्राप्त करने में उतना प्रॉब्लम मुमुक्षु को नहीं है। मुनि दशा में आने के लिए भी मुमुक्षु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति करने में भी मुमुक्षु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि मुमुक्षुता आने में प्रॉब्लम है। क्योंकि अपना दोष का स्वीकार करना है। आपको भी दोष किसी का बताओ तो उलरता है, वो उलरते क्या कहते हैं? उछलता है, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो जाता है, आजा तेरे को मार दूं मैं। उतना तो तीव्र स्वच्छंदी जीव है ये। क्या कभी शांति से कोई किसी को आप कहो कि आप मेरे में देखो, आप में हिम्मत है तो मैं बोलता हूँ ऐसा कर कर बताओ, कि किसी को शांति से बुलाओ और कहो कि आपको मेरे अंदर में क्या क्या दोष लग रहे, मुझे जरा कहो। ताकत है तो करो, जिसकी ताकत है वो कर कर बताए। फैमिली मेंबर को बोलो, फ्रेंड्स को बोलो, आड़ोसी पाड़ोसी को बोलो, जो धर्म में नहीं है उसको जाकर बोलो, कर कर देखो। कल अब तो लेट हो गया ना कि भाई तू जरा आकर, तू मेरे साथ इतने साल संबंध में है, तो मेरे में क्या क्या दोष है तू मुझे बता। और शांति से आप सुन सकते हो कि नहीं, आप चेक करो। 2-3 सुन लेंगे उसके। अगर आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो तो आप कहां से मिटाएंगे? समझो ना, आप सुनने के लिए भी रेडी नहीं हो और आपको दोस्त को मिटाकर सुखी होना है, कहां से होगा? ताकत नहीं है। भाग जाएगा जी, जैसे कोई भूलेगा तो वहां से भाग जाएगा, उसका दोष बताओ तो वो बैठ नहीं सकता। ये विचार ही नहीं है, तो आपने भी बताया तो भी ख्याल है कि सुनने को ही रेडी नहीं है। सुनने को भी रेडी नहीं है तो मैं मिटा दूंगा दोस्त को, ये पढ़कर मिटा दूंगा, सत्संग में जाकर मिटा दूंगा, शिविर में जाऊंगा तो मैं दोस्त रही तो 3 काल में कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा शुरुआत ही नहीं हुआ है, फिर क्या है? अपने में दोष है कि नहीं, पहले ये नक्की करो। तो कोई बताया तो क्या प्रॉब्लम है?
आपके अंदर में है वही तो बता रहा है, Yes. कि दूसरा कुछ बता रहा नहीं है। है। बाजू वाले का दोस्त आपको बता रहे, आपका ही तो दोस्त बता रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है सुनने में, समझने में, देखने में, स्वीकारने में? क्या प्रॉब्लम है क्या? स्वच्छंद है, आपको स्वीकारने नहीं देगा वो, यही तो स्वच्छंद है आपका। देखो उसमें एक बड़ा फायदा है कि दोस्त कभी अपने में होते हैं ना, तो हमको वो पता नहीं लगती क्या, और वो दोस्त से हमको नुकसान हो रहा है वो भी हमें पता नहीं लगता। इसको आप पॉजिटिवली भी आप समझ सकते हो। आप में कोई दोस्त है, ठीक है, वो आपको पता नहीं है, अगर पता होता है कि दोस्त है तो आप वो स्वीकार लेंगे, निकाल लेंगे, कम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है, दोस्त है पता नहीं है, ठीक है, और वो दोस्त से आपको कोई ना कोई नुकसान तो हो रहा है, ठीक है, ये तो पोजीशन है। अगर आपको किसी ने बताया कि आप में दोस्त है, तो आपने शांति से देखा कि हाँ ये मेरा दोस्त है, तो आप दोस्त को स्वीकारेंगे और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, तो वो नुकसान से भी बच जाएंगे। जो नुकसान से आप बचते ही नहीं, तो उसमें आप दोस्त में खाली आप क्रिटिसिज्म मत देखो, आपको बेनिफिट है, आप ऐसा देखो, Yes. क्योंकि कोई भी दोस्त आपको कोई ना कोई जगह में नुकसान तो करवा रहा है कि नहीं। दोस्त है और नुकसान ना हो, ऐसा थोड़ी बनेगा। तो गुण से फायदा नहीं होगा, फिर दोस्त से फायदा होने लगे तो फिर गुण से फायदा नहीं होगा। तो आपको ये पता लगे और आपको उसको ठीक करे, तो उसके फल स्वरूप जो भी आपको नुकसान हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा और आप ग्रो करेंगे। उसको क्या कहेंगे? Grow. यू ग्रो। अभी आप डी ग्रोथ में हो, एक दोस्त आपके कम हो मिटे, तो आप क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो वर्ल्ड में भी, वर्ल्डली लाइफ में भी आपको बेनिफिट है। कि नहीं है? देखो आप, इतना बड़ा फायदा जब मिलता है तो हम क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं? हम क्यों सामने से नहीं कहते आपको मुझे जानना है? Romantic. જય જીનેન્દ્ર સાહેબજી, આજે જે વાત આવી કે જે પીડા વખતે હું એમ છું કે મને થાય છે કરીને, તો સાહેબજી એ વખતે એવી રીતે જોવાનો એક પ્રયાસ કરું છું કે આ શરીર છે એટલે શરીરને હું મારું માનું છું એટલે મને પીડા થાય છે, પણ આજે સાહેબજી એમ લાગ્યું કે એ મારો ખાલી એક વિચાર છે, ત્યાં હું નિર્ણય નથી કરતી કે આ જ એક કારણ છે કે મેં શરીરને મારું માન્યું છે, તો એવા નિર્ણયમાં આવવા માટે સાહેબજી હું શું પ્રયાસ કરું? શું છે કે निर्णय होने से हमको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये पहले नक्की करना चाहिए। क्या ये नक्की करे कि शरीर जो रोग है शरीर में, वो
उसका तो मुझे खाली ज्ञान हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। जानना मेरा काम है, जाने बिना मैं रह सकता नहीं। इसलिए मुझे जानकारी हो रही है कि शरीर में कोई फेरफार हुआ है, जिसको हम दर्द कहते हैं। दूसरा कोई फेरफार हो तो क्या दर्द चला गया, वो भी एक फेरफार है। एक फेरफार को दर्द कहते हैं या रोग कहते हैं। दूसरा कोई फेरफार हो तो उसको बोलेंगे दर्द नहीं है, निरोगी है। बस ये तो शरीर में कुछ ना कुछ चेंज होना, ये उसका स्वभाव है, तो वो तो चेंज होते ही रहेगा। कभी रोग आएगा, कभी चला जाएगा, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? कि शरीर में हो रहा है। मेरे अंदर में क्या हो रहा है? कि जो भी चेंज हो रहा है उसका मेरे अंदर में ज्ञान हो रहा है। तो मेरे अंदर में रोग नहीं है, मेरे अंदर में तो खाली ज्ञान है। ऐसा निर्णय करना, उससे फायदा क्या है अपने को? कि जिसके फलस्वरूप हम निर्णय करें। निर्णय नहीं हो रहा है ना, खाली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या, लेकिन निर्णय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि निर्णय करने से फायदा जो है वो आपको जब तक विचार में नहीं आया है तब तक आप निर्णय नहीं करेंगे। निर्णय करने से आपको आगे जाकर सम्यक दर्शन हो सकता है। इतना बड़ा फायदा है। परिभ्रमण के दुख से आप छूट जाएंगे। शरीर मेरा है, यही शरीर मिलने का कारण है। क्या? लो, शरीर की जो रुचि है वो ही शरीर मिलने का कारण है। माने कोई आपकी खुद की भूल के कारण से ही सब हो रहा है। कोई कर्म के कारण से कुछ भी नहीं हो रहा है। और शरीर मिलेगा तो रोग भी आएगा, माँ बाप भी होंगे, पुत्र पुत्री पत्नी आदि भी होंगे, उसकी भी टेंशन होगा, उसको कमाए के खिलाने का भी आपको करना पड़ेगा। पत्नी है तो पति का ध्यान रखना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा। पति है तो घर का सब संभाल कमाना पड़ेगा। तो ये सब आप ही रुचि के कारण से सब ले लेते आप ही। क्या? ठीक है ना? हाँ, तो अपना निर्णय करने से इतना बड़ा फायदा है आपको कि से सब दुख से आप छूट सकते हो। तो और निर्णय करने का प्रयास करते करते निर्णय हो जाता है। जीव को सतत प्रयास करना चाहिए। जब तक वो कार्य पूरा ना हो उसके पीछे लगना चाहिए। फैक्ट्री में लगते हो ना, जब तक काम पूरा नहीं होता है तो छोड़ देते हो, नहीं छोड़ते ना। एक संसार का कोई काम पूरा नहीं हुआ है तो छोड़ देते हो। हाँ, तो यहाँ क्यों छोड़ देते हो? तो मैंने 2-4 बार प्रयास किया, निर्णय नहीं हुआ, इसलिए छोड़ दिया। ऐसा क्यों? शरीर मेरा है, इसके कारण से शरीर में जितना प्रॉब्लम है और जितना दुख है उससे बहुत ज्यादा दुख का अनुभव हो रहा है। क्या कहा? जितना प्रॉब्लम है रियल और बाकी का इमेजिनेशन ज्यादा हो जाता है। जैसे कोई कोई लोग को थोड़ी भी तकलीफ हो तो चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, और वही तकलीफ दूसरे को हो तो वो ठीक है लेकिन चिल्लाता नहीं है, वो थोड़ी शांति रखता है। तो ऐसा क्यों? प्रॉब्लम तो दोनों को है, लेकिन दूसरा जो चिल्ला रहा है ना वो इमेजिनेशन कर रहा है। क्या? तो जब तक मेरापना है तो ज्यादा इमेजिनेशन होने लगती है, और जितना प्रॉब्लम है उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगने लगता है। क्या लगता है?
छोटा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम लगता है, मेरापना के कारण से, मोह के कारण से। वो मुनिराज होते जंगल में, तो उनको कोई भी रोग आता है तो उनको ज्ञान भी नहीं जाता, उनको वो प्रॉब्लम ही नहीं लगता है, क्योंकि मेरापना खत्म हो गया है और आत्मा में लीनता बढ़ रही है, तो उनको कोई भी हो, कुछ भी तकलीफ नहीं देता। अज्ञानी को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मेरापना जितना कम होगा, पहले कम होता है, फिर उसका नाश होता है। उतना प्रयास जीव करे तो उतना कम होगा, सतत प्रयास करे तो बहुत कम होगा, तो उतना टेंशन भी कम हो जाएगा आपका। सब प्रॉब्लम आप एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, ठीक है तो है, परवाह नहीं। बैक पेन है तो ठीक है, तो है, इसमें क्या है, ऐसा कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो सबको होता है, मुझे भी हजारों बार हुआ है, तो क्या है, छोड़ो। ऐसे कर कर उसको इग्नोर कर सकता है, नहीं तो बोलता है सब बंद करो, पहले इसका ठीक करो। वो बड़ा इश्यू क्यों बन गया कि मोह तीव्र है तो भी बड़ा इश्यू बन जाता है, मोह कम है तो ठीक है, चलो है, दुख तो है लेकिन छोड़ो। ये भागने जय जिनेन्द्र साहिब जी, फैमिली मेंबर तीर्थंकर पुराण पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ऐसे अपना गलती बताई कि अरे मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ कौन क्या थे करके, ये मेरी गलती ऐसे उन्होंने बताए। तो तभी मैंने ऐसे कहा कि अरे मैं भी भूल जाती हूँ क्या हो गया, उसमें नाम ही ऐसे रहते हैं। तो ये पक्षी हुआ क्या फैमिली मेंबर का, प्लीज हेल्प कीजिएगा इसमें साहिब जी। एक न्याय से पक्ष भी हुआ है, क्योंकि आपने गलती को, उसको समाधान करने के लिए पहले छोटी कर दी, कैसे कि मैं भी ये कर रही हूँ। मैंने गलती करना ये कोई गलती नहीं है, इतना छोटा भी नहीं करना। उसके बदले ऐसा कहना चाहिए, आप भूल गए ना, मैं भी भूल रही हूँ, हम दोनों गलती कर रहे हैं। ऐसे कर कर दोष का पक्ष नहीं करना। ठीक है ना, वो गलती को इतनी छोटी करता है कि फिर खुद भी वो गलती को गलती नहीं मानता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती तो है, आपने भी की, मैं भी कर रहा हूँ, हम दोनों को छोड़नी चाहिए, हम दोनों को बराबर याद रखना चाहिए, रखने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा। जबरदस्ती भरत भाई, ધર્મેન્દ્ર પ્રભુ निर्दोष सुख ની ચાહના અને ભાવના કરવી चाहिए એવું ભાવ્યું કે માં निर्दोष સુખ की ચાહના में થોડુંક વિસ્તારમાં કેવી રીતે રહેવું એ જણાવશો પ્રભુ। ये जो भी हमको दुख हो रहा है, ये दोष के कारण से हो रहा है, दोष ही दुख है। ठीक है, कैसे ये नक्की कर रहे हैं हम कि सिद्ध भगवान जो है वो परम सुखी है कि नहीं, फिलहाल वो नक्की करो, उनको अनंत सुख प्रकट हुआ है कि नहीं, और उनमें एक भी दोष नहीं है। तो ऐसा नक्की होता है कि दोष ही दुख है। सिद्ध भगवान को एक भी दोष नहीं है तो संपूर्ण सुख है। समझ में आया? और वो निर्दोष सुख है। जो संसार का जो सुख है वो दोषित है, जैसे कि कोई गिर जाए तो आप हंसने लगते हो, तो आप अपने को सुखी मानते हो। हंसता है वो दुखी है कि सुखी है? सुखी है कि दुखी हो? सुखी है। कोई दुखी है उसको देखकर आप सुखी हो रहे हैं ना, तो ये निर्दोष सुख नहीं है, दोष वाला सुख है। क्या समझ में आता है?
अब एसी की हवा से सुखी हो और बंद करने से दुखी है, लेकिन इसमें कितने जीव की हिंसा हो रही है। तो ये निर्दोष सुख नहीं है, दोष वाला सुख है ये सब। अब पंखे की हवा से सुखी हो तो वो पंखे चलने से कितने जीव की हिंसा हो रही है, हजारों लाखों जीव की हिंसा हो रही है वहां। वो आपका सुख किसी दुख का कारण हुआ हुआ, तो ये दोषित सुख है, निर्दोष सुख नहीं है। और आत्मा में से जब सुख उत्पन्न होता है तो किसी को दुख नहीं होता है, तो उसको निर्दोष सुख कहने में आता है। अपने को वो काव्य है ना, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद यो भले जहाँ मिल जाए, जहाँ मिलता है वहां से हाँ, निर्दोष। ये निर्दोष सुख माने वो सुख के, आप जब सुखी होते हैं तो आप ये चेक करो कि आप किसी दुख को देखकर, कोई दुखी को देखकर आप सुखी हो रहे हैं कि नहीं, तो वो दोषित हो गया सुख, यानी कि वो सुख है ही नहीं। पूनम जी, जय जिनेन्द्र पूज्य साहेब जी, जो बात आई ना कि गोल बांधने बिना ऐसा ही करती करती जा रही हूँ, तो मेरे में भी ये दोष है साहिब जी कि मैं जिस सत्संग में बात सुनकर जो सब कर रहे हैं वो कर रही हूँ विदाउट एनी गोल। मैंने गोल बांधा है, वो भी मुझे कैसे पता चले? अभी मैं इसको कैसे चेंज करूँ? प्लीज मार्गदर्शन। जिसको प्रश्न हो रहा है उसने गोल बांधा ही नहीं, जिसने बांधा है उसको प्रश्न ही नहीं होता है। जब जब प्रश्न होता है ये बताता है कि उसने गोल बांधा ही नहीं। और दूसरा लक्षण क्या है कि जो भी आप गोल बांधते हैं तो उस अनुसार आपका कार्य में बदलाव आता है। जैसे अभी आपने एक गोल बांधा कि यहाँ से मुझे बीच जाना है, घर नहीं जाना, एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो कैसे पता पड़े कि आपने ये सही गोल बांधा है कि इसके बाद आप बीच जाना चाहिए? समझ आए? फिर इसके बदले आप घर चले गए, बीच गए नहीं, तो आपने गोल नहीं बांधा। भले एक विचार किया है कि बीच जाना है, सोचा है, 4 आदमी को बोला भी है कि बीच जाएंगे, लेकिन गए कहाँ? घर। तो आपने बीच का गोल नहीं बांधा। क्या अगर आप फिर भी घर गए और बीच का गोल बांधा है, ऐसा भी आप नक्की करना हो तो कर सकते हैं कि आपको पूरे रास्ते में तकलीफ होगी कि मैं बीच नहीं गया हूं, तो आपने बीच जाने का गोल बांधा है। या कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है तो गोल भी नहीं। यानी कि कोई भी मुमुक्षु गोल बांधता है मोक्ष का, या और उसका जो आगे का गोल बांधने के बाद जो उसका कार्य है वो गोल के तरफ वो जाए तो उसने गोल बांधा है। और वो गोल से ऑपोजिट जाए, अगर जाना पड़े तो जाए, नहीं जाना है तो भी अगर जाना पड़ता है, जैसे पर वस्तु में अपनत्व वो करता है, माने वो गोल से विरुद्ध कर रहा है। अपनत्व करता है तो वो संसार में रहना चाहता है, और गोल है उसका मोक्ष का, माने उसने ऑपोजिट काम किया तो उसमें उसको तकलीफ होने लगती है, तो उसने गोल बांधा है। अपनत्व किया तो भी उसने गोल बांधा है। लो, आपको पर में अपनत्व जब होता है तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? फैक्ट्री को अपनी देखते हो तो तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? ये पता नहीं नहीं होती। हाँ,
होती है वहाँ जो भी इश्यूज होता है तो ऐसा लगता है कि अपना तो ये मेरी फैक्ट्री है, ऐसा जब आप करते हो तो आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं तकलीफ नहीं होती, उल्टा ऐसा लगता है। हाँ, माने आपका गोल नहीं है, गोल है तो तकलीफ होगी कि मेरा पना मैं कर रहा हूं तो मैं कहां से मोक्ष में जाऊंगा। कहीं भी मेरा पना हो तो मुमुक्षु को तकलीफ होती, गोल बांधा है तो ऐसा होता है, क्योंकि वो मेरापना छोड़ने के प्रयास में आना चाहिए। ये तो मेरापना करने के प्रयास में है, तो कहाँ से उसने गोल बांधा है? तो ये थोड़ा कठिन लग रहा है ना, यही कहते हैं मुमुक्षुता में कठिनाई है, बहुत प्रॉब्लम्स है, उसके बाद आत्मज्ञान करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके स्वयं के प्रयास से आपको पता लगता है कि अपनत्व छोड़ने का आपका प्रयास कितना हो रहा है। ज्योति बेन बोला। जय जिनेंद्र साहिब जी, पहले के सत्संग में ऐसी बात आई थी कि ज्ञानी की आज्ञा के विरुद्ध जो भी कार्य मैं करती हूँ वह सब मेरा स्वच्छंद परिणाम है, और अभी ऐसी बात आई कि दोष को स्वीकार नहीं करना यही एकमात्र स्वच्छंद है। तो इन दोनों बातों को किस प्रकार अप्लाई करना साहिब जी, प्लीज मार्गदर्शन दीजिएगा। हाँ, एक्चुअली आज अपने को ये विषय आता, मैं लेकर आया हूँ लेकिन पूरा हो गया टाइम। क्या है कि स्वच्छंद जो है इसकी एक व्याख्या अपने को आई थी, उसका दो प्रकार आया था कि पंचेंद्रिय विषयों में कंट्रोल के बिना रस और रुचि लेना, क्या वो एक प्रकार लिया था। और धर्म की प्रवृत्ति जो जीव करता है वो ज्ञानी की आज्ञा के बिना करता है, अपनी मर्जी से जो करता है वो स्वच्छंद। स्वच्छंद के दो प्रकार लिए थे। क्या? तो दोष का स्वीकार करना, इससे स्वच्छंद टूटता है। दोष का पक्ष करने से स्वच्छंद बढ़ता है। ये भी बात आ गई, आई है ना। और एक बात आई ना कि ज्ञानी की आज्ञा के विरुद्ध, यानी अपनी मर्जी से धर्म की प्रवृत्ति करनी, वो भी स्वच्छंद है। ठीक है, दो बात आई ना, तो ये प्रश्न उसके ऊपर से दो बात आई, तो ये भी है स्वच्छंद, ये भी स्वच्छंद है। उसका कैसे कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? प्रश्न बहुत अच्छा है, कैसे उसका कनेक्शन, कि जो जीव अपना दोष का स्वीकार नहीं करता है, यानी अपनी मन मर्जी करता है, तो वो ज्ञानी की आज्ञा में आ ही नहीं सकता। क्या कहा? क्योंकि वो तो किसी के बाप की बात मानने वाला नहीं है, कोई भी कहे तो अपनी मर्जी से करेगा, और अंत में वो निगोद में ही जाएगा। कहाँ जाएगा वो? फाइनल डेस्टिनेशन निगोद उसका। ठीक है, तो पहले जो दोष का स्वीकार करता है तो उसका स्वच्छंद घटता है। चलिए ना, स्वच्छंद थोड़ी नहीं आई की हानि होती है, जितना प्रयास होता है उस अनुसार। किसी को ज्यादा होती है, तीन प्रकार लिया 254। एक प्रकार है लिया कि स्वच्छंद घटे से, क्या जितना जितना वो दोष का स्वीकार करता है उतना उसको घटता है। किसी को बहुत घटता है और किसी को खत्म हो जाता है। ऐसे तीन भेद लिए हो, इसमें से ले आप।
સ્વચ્છંદ જ્યાં થોડી અથવા ઘણી જ્યાં ના દેખો સ્વચ્છંદ જ્યાં થોડી હાનિ પામ્યો અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો माने बहुत स्वच्छंद टूट गया। ત્યાં તેટલી બોધ બીજ યોગ્ય ભૂમિકા ઉત્પન્ન થાય છે। उसके पहले एक सेंटेंस लिया કે પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે તેને લીધે સ્વચ્છંદનો નાશ થાય છે। तो तीन फैक्टर आ गया, एक तो कम होता है, एक बहुत कम होता है, एक खत्म हो जाता है। तीन फैक्टर ले लिया इसमें। तो जो अपना दोष का स्वीकार करता है तो उसको स्वच्छंद कम होने लगता है, ठीक है। तो फिर वो ज्ञानी की बात सुनने के लिए तैयार होता है। उसके पहले वो मानने वाला नहीं है कोई भी बात, किसी की नहीं मानता है। तो ज्ञानी क्या, भगवान की बात भी वो नहीं मानेगा। तीर्थंकर भगवान कहेंगे तो भी वो मानने वाला नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार ही वो करेगा, ठीक है। तो स्वच्छंद घटा है, उसके बाद वो ज्ञानी की बात जब मानने का प्रयास उसका चालू होगा और वो प्रयास से उसको जो फायदा होगा, बोला ऐसा करना समझो, वो किया उसने। जैसे उसको कहा ज्ञानी ने कि तू अपनत्व छोड़, एग्जाम्पल लेते चलो, लेकिन अभी नहीं मानता है ना, अभी स्वच्छंद बड़ा हुआ है उसका, क्योंकि अपना दोष का स्वीकार नहीं कर रहा है ना। तो अभी वो मानेगा नहीं, अभी ये पूरा होगा तो भूल जाएगा। तीव्र मेरापना सब में चालू रहेगा अभी से, यहाँ से निकलने के बाद कोई चेंज नहीं आएगा उसको। क्यों? कि उसका स्वच्छंद बड़ा हुआ है, उसने प्रयास ही किया नहीं है। अभी वो प्रयास जो करता है उसका स्वच्छंद घट गया, तो उसको फिर ख्याल में आता है कि मुझे तो ज्ञानी की बात माननी चाहिए, ठीक है। तो एक बात क्या कही कि भाई चलो मेरा पना छोड़ने का प्रयास करो तुम, ठीक है। हजारों बात में से एक बात मानी, समझो ना उसने, कि वो उसने प्रयास चालू कर दिया। तो उसके फल स्वरूप उसके अंदर में जो उसको शांति, समाधान, ये सब होने लगे, इसको जिसने प्रयास किया, माना नहीं, जिसने प्रयास किया। क्या प्रयास किया? अपना तो छोड़ने का, उसको अपना नहीं देखने का। उसके सामने वो देखता है कि मेरा नहीं है, क्या ये भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूँ, ये मेरा नहीं है, ऐसा उसने देखने का। खाली सोचता नहीं है, देखता है। सोचना और उसके आगे एक स्टेप पे देखना। सोचता है कि मेरा नहीं है, लेकिन देखता है कि मेरा है। लो देखता है कि मेरा है, पर सोचता है कि ये मेरा नहीं है। जिनवाणी ने कहा है ये मेरा नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो बाजू वाले को जब देखता है ना, तो वो सोचता नहीं है, लेकिन वो मेरा नहीं है ऐसा देखता है। दूसरे के लड़के को देखेगा, हाँ, तो वो सोचता है क्या ये मेरा नहीं है, ये हमारे घर में रहता नहीं है, इसलिए ये मेरा नहीं है, ऐसा कुछ सोचता है। सीधा ही उसको मेरा नहीं है ऐसा जैसा देखता है ना, ठीक है। वैसा इसको अपने लड़के को देखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे करता? जब जब वो फेल हो तो वो दूसरे लड़के को देखे, उसको कैसा दूसरा मेरा नहीं है ऐसा देखता है, वही रीत से वो इसको वारंवार देखेगा। ऐसा 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 करते 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 वो देखने में आगे बढ़ता है, सोचने में आगे नहीं बढ़ता है। क्या कहा? अभी ये क्या प्रश्न था, ये सोचने में आगे बढ़ रहे हैं। और क्या मैं सोचूं, और क्या मैं सोचूं, और क्या मैं सोचूं। सोचने का काम ही नहीं है, ये तो देखने का है। अभी ये पहली बार देखा तो उसको मेरापना दिखाई दिया, फिर उसने नक्की किया एक तो मेरा नहीं देखने का है मुझे, और बाजू वाले को देखा लड़के को कि ये तो मेरा दिखता नहीं है, मैं तो वही अज्ञानी हूँ, लेकिन ये मुझे मेरा दिखता नहीं है, तो मुझे आता है मेरा नहीं देखना। उसने कुछ बोला नहीं है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ,
वो खड़ा रहकर बोलता नहीं कि मैं तेरा लड़का हूँ, कोई कुछ बोलता नहीं है। मैं ही देखता हूँ उसको, मेरा देखता हूँ, उसको मेरा नहीं देखता हूँ। तो मुझे आता है किसको मेरा देखना, किसको मेरा नहीं देखना। ठीक है, तो जैसा इसको मैं देख रहा हूं वैसा मुझे देखने का प्रयास करते 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 मेरा बना अपने आप कम होगा। क्या ऐसा प्रयास जो चालू करता है तो उसके कारण से उसको जो अंदर में शांति, समाधान जो भी उसको हो रहा है, उसको आकुलता जो कम हो रही है वो व्यक्ति की, वो सब जो चेंज हो रहा है, तो उससे उसको लगता है कि मुझे अभी दूसरी आज्ञा माननी चाहिए। इसने इतना फायदा तो मेरे को हुआ। जैसे एक शेयर मार्केट की टिप दे और आपको 10 करोड़ मिल जाए तो फिर आपको उत्साह आता है ना उसकी दूसरी टिप लेने का, कि नहीं आता है? हाँ, वैसे यहाँ फायदा हुआ, अंदर में शांति हुई, समाधान हुआ, तो उसको उत्साह आता है कि मैं और दूसरी बात भी मानूं। फिर वो दूसरे में भी उसको लाभ हुआ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे वो सब बात मानता है जब, तभी उसका सब स्वच्छंद उड़ जाता है। तो पहले ये होता है दोष वाला, उसके बाद ज्ञानी की आज्ञा वाला। लेकिन जो दोष ही नहीं स्वीकारता है वो कभी ज्ञानी की आज्ञा मानेगा, ऐसा बनने वाला नहीं। लास्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन। प्रणाम पूज्य साहिब जी। ऐसा मार्गदर्शन में लगा कि मुझे बार बार सम्यक दर्शन के बेनिफिट्स, और अगर मैं नहीं करता तो उसमें क्या क्या लॉस है, ऐसा विचार करके गोल सेट करना चाहिए। लेकिन साहिब जी ऐसा मैं देखने में आया कि मैं थोड़ा सा विचार करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, और फिर संसार के इधर उधर के कार्य में लग जाता हूँ, जबकि मार्गदर्शन आता है कि डीपली एनालिसिस मुझे करना चाहिए। तो इसमें साहिब जी यानी जब तक निर्णय नहीं हो, जब तक इसके पीछे ही लग के ऐसे ही प्रयास करना चाहिए गोल सेट करने के लिए, या इसमें और कुछ मुझे कैसे करना चाहिए, अपनी गलती में तो प्लीज बताएंगे। तो खुद के विचार करने की अपनी ताकत नहीं है कि लंबा विचार कर सके क्या खुद अकेले, तो उसको एनडीके में एक सेशन ले लेना चाहिए जहाँ यही विषय ले कि भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करने से क्या क्या फायदा है, और नहीं करेंगे तो क्या क्या अपन को दुख होगा। तो इसके लिए सब हेल्प करेंगे मुमुक्षु। तो एक सेशन ऐसा भी आप लोग ले सकते हो कि सब लोग रेडी होकर आए कि भाई हमको यही बात लेनी है, और दुख के कितने प्रकार है ये सब सबको बोलना चाहिए। सुख के प्रकार तो कितना बोलेंगे, तो कम बोलेंगे, लेकिन दुख के प्रकार 4 गति में जो दुख है उसमें कितनी तकलीफ होती है, ये सब का डिस्कशन करे तो विचार को खुराक मिलेगा कि फिर वो जीव भी आगे जाकर उसका विचार कर सकता है। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। 3 लोक 3 काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्म जय हो।